फकीर का मतलब मांगने वाला, तो जो दुनिया के दरवाजे दरवाजे मांगता है वो मांगता हुआ नहीं थकता। 1 लाख जमा किया मांगते रहो, 2 लाख जमा किया मांगते रहो, 5 लाख जमा किया मांगते रहो। ये दुनिया का फकीर मांगता है तो दौलत जमा करता है, जो रब का फकीर होता है वो मांगता रहता है तो वो आलिम होता है, वो सालिक होता है, वो कलंदर होता है, वो मजूब होता है, वो निजामुद्दीन होता है, वो गरीब नवाज होता है, वो गौसे आजम होता है, और नेज़े के मुसल्ले पर भी जो कुरान सुना दे वो इमाम हुसैन सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमे जहां 700 साल की तारीख़ शरीयत व तसव्वुफ का बेताज बादशाह पैदा हुए इसी सूबे बिहार के पटना के करीब मनेर शरीफ में। तालीम हासिल की बज़ाहिर बांग्लादेश में, मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर। आशियाने इश्क आपका सूबे बिहार के बिहार शरीफ में है, मगर तरबियत रूहानी दुनिया में डायरेक्ट वे में मदीने वाले सरकार ने किया। अल स्टेज थोड़ी सी तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ से बात करें। उनकी किताब के एक हिस्से से मैं अपनी बात शुरू करता हूं और मैं इसी तरह आज गुफ्तगू करूंगा। इंसान 3 तरह के होते हैं। आदमी 3 सिफतों में एक सिफत पर होता है। पैदा हुए तीनों वैरायटी के लोग। आदमी 3 तरह के हैं। एक आदमी पैदा हुआ, जवान हुआ, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, कमाता भी है, शादी करता भी है, बच्चे पैदा करता भी है। एक आदमी बस उसकी जिंदगी ये है, खाओ पियो ऐश करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, ऐश करो, तिजारत करो, कमाओ, हवेली बनाओ, ऐश करो, पैसे कमाओ, गाड़ियां खरीदो, मस्ती की जिंदगी गुजारो, ऐश करो। ये भी आदमी है, मगर इस आदमी की सिफत जानवरों की है। आदमी है वो, मगर उसकी ये आदतें जानवरों की हैं। जानवर भी खाना जानते हैं, जानवर भी पीना जानते हैं। हरी घासों का रंग दिखला दीजिए, जानवर की तबीयत मचल जाए। खुला छोड़ दीजिए, वो फिर किसी की खेती नहीं देखेगा, चर लेगा। जानवर खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, जागते भी हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। इंसान भी यही काम करे, जानवर भी यही काम करे। फर्क क्या रह गया? अगर इंसान ने ये फर्क पैदा नहीं किया तो फिर उस इंसान की जिंदगी और जानवरों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं। एक है आदमी की ये किस्म, और एक दूसरी किस्म आदमी की है। वो खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, चलता भी है, फिरता भी है,
बच्चे पैदा करता भी है, मगर वो हराम से बचता भी है, हलाल की तरफ जाता भी है, मुसल्ला बिछाता भी है, रब की रूठी रहमत को मनाता भी है। रमजान का महीना आया तो रोजे का एहतमाम भी करता है। अल्लाह ने अगर साहिबे निसाब बनाया तो वो ज़कात भी देता है। अल्लाह ने अगर पैसे दिए साहिबे इस्तिताअत है तो भारत की सरहद छोड़कर मक्के की सरजमीन पे उतरता है और काबे की तजल्ली को अपने गले से लगाता भी है। अहले स्टेज की तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए। जलसे वो नहीं है जिसमें कल होकर कहा जाए बहुत जमा। कलकत्ता वो जलसा वो कामयाब है जो जमा नहीं बल्कि जलसे में आने वालों के लिए सीने में कुछ जमा दिया गया। जलसा सिर्फ वाह वाह का नाम नहीं है। रस्मी तकरीरों से निकलिए, माहौलियाती तनाजुर को समझिए, मगर हर माहौल में अपना माहौल मत ला दिए। भाई थोड़ा सा थोड़ी सी दुआ मिल जाए, भाई थोड़ी सी दुआ मिल जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जरा तबीयत से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, शर्त यह है कि बात ईमान की हो, शर्त यह है बात अमले सालेह की हो, शर्त यह है कि गुफ्तगू ऐसी हो कि जिस गुफ्तगू के पानी से इंसान की समात की पथरीली जमीन से भी इश्क का चश्मा निकल पड़े। गुफ्तगू ऐसी हो, और मेरी कोशिश होती है कि मैं गुफ्तगू इसी तरह करूं, वरना जो लोग बहुत करीब से जानते हैं उनको मालूम है कि मैं अपनी खिताबत की उंगलियों के एक इशारे से समात के चांद के कई टुकड़े कर सकता हूं। लेकिन इस वक्त मैं दूसरा मूड लेकर आया हूं, मैं दूसरा मिजाज लेकर आया हूं। 3 तरह के लोग होते हैं। पहली तरह मैंने आपको कई तरह से समझा दी। और एक दूसरी वैरायटी है आदमियों की, वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो सोता भी है, वो जागता भी है, वो तिजारत करता भी है, वो पैसे कमाता भी है, मगर यहीं पर बस नहीं, इबादत उसे पसंद है, नमाज से उसे इश्क है, रोजे से उसे प्यार है, रब की रहमत को मनाने के लिए शरीयत के अहकाम पर अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए आमादा है। तो इस आदमी की मिसाल फरिश्तों की तरह है। सोचो, फरिश्तों के पास इबादत ही इबादत है। फरिश्तों की जमात से गुनाह का सुदूर नहीं होता। फरिश्तों के पास सिर्फ याद इलाही की बरसात है। फरिश्तों की जमात के पास सिर्फ आका पर दुरूदो सलाम का नगमा है। फरिश्तों की जमात के पास गुनाहों का तसव्वुर नहीं है। तो इसी तरह अगर इंसान भी अपनी जिंदगी को गुनाहों से निकाल ले तो इस इंसान की मिसाल फरिश्तों की है। इस इंसान की मिसाल फरिश्तों की है। मगर एक तीसरी वैरायटी है जिसके पास खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, जागना भी है, शादी भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, इबादत भी है, रियासत भी है, सजदा भी है, नमाज भी है, ज़कात भी है, मगर वो यहीं पर बस नहीं। अब यहीं पर करीब से मेरी गुफ्तगू सुन लेना। पूरा मजमा जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथ है तो हजरत अब्बास की खैरात ले लो, हाथ है तो हजरत अब्बास की खैरात ले लो, इसलिए कि आए हो उर्से निजामी में। मगर उर्से निजामी का मतलब ये होता है कि जहां सहाबा की मोहब्बत का झंडा भी लहराए और जहां अहले बैत के इश्क का परचम भी दिखाया जाए। नारे तकबीर, नारे
गुरसे निज़ामे मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। कल कोई आपसे पूछे, कल कोई आपसे सवाल करे, कल कोई आपसे क्वेश्चन करे कि उर्से निजामी में जाने वालों हजरत सूफी वक्त पीरे तरीकत रहनुमाए जिंदगी हजरत सूफी निजाम साहब की जिंदगी का मिशन क्या था, तो बस 2 लफ्जों में कह देना कि जहां पर सिद्दीक़ उमर सिर्फ दिखे वहां खारजियत है, जहां पर सिर्फ मौला अली दिखे वहां राफिजियत है, और जहां पर सब दिखे वही मिशन है सूफी निजाम का। या रसूल अल्लाह, एक बार जरा हाथ उठाकर दीवानों की तरह बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नी हुसैनी बरेलवी बनाकर रखे। एक बार और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। पता नहीं मेरी बिरादरी हाथ कब उठाएगी। सारा प्रॉब्लम स्टेज ही से क्रिएट हो रहा है। खामखा हम अपनी सामने वाली खूबसूरत बिरादरी को धक्के पर धक्का दे रहे हैं। कहीं मैं मुड़ गया तो कमजोर इंसान का भारी भरकम वजूद संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तीसरी वैरायटी, तीसरी वैरायटी मैं बहुत नाजुक गुफ्तगू की तरफ जाना चाहता हूं। अल्लाह करे जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मैं पहुंच जाऊं। हजरत मौलाना फरमाए नमाज भी वहां है, रोजा भी वहां है, हज भी वहां है, ज़कात भी वहां है, सजदा भी वहां है, रुकू भी वहां है, तस्बीह भी वहां है, तहलील भी वहां है, तकदीस भी वहां है, इल्लाहू का नजराना भी वहां है, अल्लाहू अल्लाहू की भीड़ भी वहां है। मगर उनकी पहचान ये है, बहुत नाजुक गुफ्तगू कर रहा हूं मखदूम के हवाले से, उसकी असली पहचान ये है कि वो हर दिन एक नई दुनिया तक पहुंचते हैं। हर दिन वो एक नई दुनिया तक पहुंचते हैं और पहुंचकर कहते हैं ये मंजिल नहीं है। अगर समझना है तो खालकाही रंग में समझ जाओ, ये मंजिल नहीं है। इसीलिए उन बुजुर्गों को, इसीलिए उन बुजुर्गों को साहिबे हिम्मत कहा गया। अरे नमाजी तो भारत नहीं सारी कायनात में करबला की तारीख से लेकर अब तक मिल गए। गौसियत का सजदा लाजवाब, खाजगियत का सजदा लाजवाब, महबूबे इलाही निजामुद्दीन का सजदा लाजवाब, ख्वाजा नसीर का सजदा लाजवाब, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी के सब्र के मुसल्ले की इबादत का रंग लाजवाब, हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन का बिहिया के जंगल में खड़े होकर इबादत करने का तरीका लाजवाब, हजरत मखदूम कचौचा का समनान की हुकूमत छोड़कर कचौचा की गलियों में आकर रब की नगमगी का सजदा लाजवाब। मगर सब सजदे एक तरफ, करबला के हुसैन का सजदा एक तरफ। या हुसैन, हाथों को उठा गए, या हुसैन, या हुसैन। मुझे कहने तो जो सजदा, जो सजदा, जो सजदा, जो सजदा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने किया, उससे बड़ा सजदे का रंग ख्वाजा गरीब नवाज का, उससे बड़े सजदे का रंग सरकारे गौसे आसम का, उससे बड़े उससे सजदे का बड़ा रंग करबला वाले आका हुसैन का। मैं सजदों की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये जितने भी हैं सजदे पर सजदे करते रहे, मंजिल पर मंजिल पाते रहे,
मकाम पर मकाम पाते रहे, कभी इनकी जिंदगी का ठिकाना रुका नहीं। एक दुनिया पाली या ठहरो मत, दूसरी दुनिया पाली या ठहरो मत, तीसरी दुनिया पाली या ठहरो मत, चौथी दुनिया। अरे जो रुक जाए वो अल्लाह का फकीर नहीं होता, जो चलता रहता है वो अल्लाह का फकीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो चलता रहता है, फकीर का मतलब मोहताज, फकीर का मतलब मांगता, फकीर का मतलब मांगने वाला। तो जो दुनिया के दरवाजे मांगता है, वो मांगता हुआ नहीं थकता। 1 लाख जमा किया, मांगते रहो। 2 लाख जमा किया, मांगते रहो। 5 लाख जमा किया, मांगते रहो। ये दुनिया का फकीर मांगता है तो दौलत जमा करता है। जो रब का फकीर होता है वो मांगता रहता है, तो वो आलिम होता है, वो सालिक होता है, वो कलंदर होता है, वो मजूब होता है, वो निजामुद्दीन होता है, वो गरीब नवाज होता है, वो गौसे आजम होता है। और नेशे के मुसल्ले पर भी जो कुरान सुना दे वो इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से निज़ामे मिल्लत, फैज़ाने सूफी निज़ाम, नारे हैदरी। एक जुमला दे रहा हूं, स्टेज वाले भाई लोग, अच्छा लगे तो मुस्कुरा दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो हंस दीजिएगा, रोइएगा मत। आपको तो कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कतीले मोहब्बत न बना दो अपनी गुफ्तगू की तलवार का। मुलाजा फरमाए हजरत। एक बात याद आई, शब्बर बाबू, एक बात याद आई, इसे सुन लो और दिल में इसे बसा लेना। उर्स में आए हो, कहाँ आए हैं आप? एक बार बुलंद आवाज से कहो ना, कहाँ आए हो? उर्स में आए हो। कहाँ आए हो? उर्स में आए हो। अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो। उर्स उनका क्यों? नमाजी बहुत है, उर्स उनका क्यों? हाजी बहुत है, उर्स उनका क्यों? रोजा रखने वाले बहुत हैं, उर्स उनका क्यों? मुसल्ला बिछाने वाले बहुत हैं, इसलिए उनका उर्स हो रहा है कि कुछ लोग मुसल्ले तक जाकर ठहर गए। कुछ लोग नमाज तक जाके ठहर गए। मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लोटा लिया, वजू किया, मस्जिद में गए, नमाज पढ़े, सलाम फेरा, दुआ की, चले आए, रुक गए। ऐसा नमाजी मुसलमान तो होगा, नमाजी तो होगा, मगर फकीर खुदा नहीं हो सकता। फकीर खुदा नहीं हो सकता। फकीर खुदा वो होता है कि रब मंजिल देता रहता है और ये तड़प तड़प कर कहता और दे दे, और दे दे, और दे दे। उर्स सबका नहीं होता। जो मुसल्ला बिछाकर फर्ज की अदायगी भी कर ले और जब सब सो जाए, बेटा सो गया, बेटी सो गई, नवासा सो गया, नवासी सो गई, खानदान सो गया, मुरीद सो गया, खलीफा सो गया, मेहमान सो गया, मेजबान सो गया, सब सो गया, ये उठ के कहता है चलो चुपके से उसको मना ले जिसे नींद नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती, जो नींद से पाक है, जो नींद से पाक है उसे मना लो। सब सो गया, दिल बेटे की तरफ नहीं, सब सो गया, दिल बाप की तरफ नहीं, सब सो गया, दिल नवासे की तरफ नहीं, सब सो गया,
दिल हवेली की तरफ नहीं। सब सो गया, दिल बंगला की तरफ नहीं। सब सो गया, दिल प्रॉपर्टी की तरफ नहीं। सब सो गया, दिल किसी की तरफ नहीं। जिसका है उसी की तरफ। तो 5 वक्तों की नमाज तो कंपलसरी ड्यूटी है। इसे पढ़ते रहो ताकि तेरी पहचान रहे, इसे पढ़ते रहो ताकि तेरी आइडेंटिटी रहे, इसको पहचानते रहो ताकि तेरा आधार कार्ड रहे, इसको पहचानते रहो ताकि तेरा शनाख्ती कार्ड रहे, इसको पहचानते रहो ताकि तुम्हारा पासपोर्ट रहे। मगर ऐसा सफर करो कि जहां न पासपोर्ट रहे न शनाख्ती कार्ड रहे, तू रहे, तेरा खुदा रहे। मैंने बहुत अच्छी बातें की। पता नहीं आप लोग, अब आप लोग झारखंडी बाबा को सुनना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? हेलो, इश्क की आग में जलने से मजा मिलता है। बोलिए बोलिए, इश्क की आग में जलने से मजा मिलता है। इश्क सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। और मैं गुनहगार स्याहकार हूँ, बदकार, मगर कौन जाने किसे जन्नत का किला मिलता है। नफ्स को मार दे, ख्वाहिश को कुचल दे आशिक, तब कहीं जाके मोहब्बत का नशा चढ़ता है। अबा जब तूने कंपलसरी ड्यूटी नमाज पढ़ी, अब गौर से सुनना, मस्जिद में जाकर इबादत की, करो। चूंकि शरीयत है और शरीयत के बगैर तरीकत नहीं है। करो करो, मगर जो सजदे तुम मस्जिद के मेहराबों मिंबर के साए में कर रहे हो, उसे कोई फकीर देख रहा होगा। भाई चाहूंगा उसे कोई फकीह हरम देख रहा होगा। नमाज के बाद फौरन कहेगा तूने नमाज कैसी पढ़ी, तेरा हाथ ठीक नहीं था। और ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। तुम रुकू में गए तो तुम्हारी कमर कितनी झुकी, इसे कोई आलिम देख रहा होगा। और देखना चाहिए, और देखना चाहिए, और बताना भी चाहिए। तुमने किस तरीके से सजदे में जाकर अपने पांव की उंगलियों का इस्तेमाल किया, इसे कोई पीरे तरीकत देख रहा होगा। और देखना चाहिए, देखना चाहिए। और सब कुछ देखने के बावजूद भी एक टोली ऐसी है जिसको तुम्हारी नमाज हजम नहीं होती। नमाज पढ़ता है, दिखावा करता है, नमाज पढ़ता है, रियाकारी करता है, नमाज पढ़ता है, दुनिया को बताना चाहता है हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े नमाजी हैं। मगर बंद कमरे में जब सब सो जाए, सब बोलोगे तब बोलूंगा। जरा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को इस्लाम के दरख्त की हरियालियों में साया हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जब तुम बंद कमरों में मुसल्ला बिछाकर सजदा करोगे तो न वहां कोई फकीह होगा, न वहां कोई आलिम होगा, न वहां कोई पीर होगा, न वहां कोई बेटा बेटी, न बाप, न मां, न खानदान, न हवेली की फिक्र, न मालदारी का ख्याल। बस एक ही तसव्वुर, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। कुछ सिर्फ जाहिर पे नजर रखने वाले मौलवियों को ये फलसफा समझ में नहीं आएगा। अमा समझना है तो कभी इस दिल के जंगल में आकर किसी पीरे हिम्मत की नजर से अपनी जिंदगी के जंगल की झाड़ियों को साफ कर ले।
फिर दिल नजर यूं झुकाएगा तो तुझे उसका दीदार हो जाएगा, उसका दीदार हो जाएगा, उसका दीदार हो जाएगा। चुपके से पढ़ो नमाज, कोई ना देखे, उसे याद करो, फिर आंसू बहाओ, फिर आंसू बहाओ। बेटा है जो रुमाल लेकर आएगा पोंछ दे, बेटी थोड़ी है जो बोलेगी अब्बा क्यों रो रहे हैं। बीवी को क्या पता, वो तो कंबल तान कर सो रही है कि दिसंबर की ठंडक है, भैया जहां गए जाने दो। जब कोई नहीं होगा फिर मुसल्ला बिछाकर उसे याद करोगे तो कोई तेरे आंसुओं को नहीं पोंछेगा, उसी की रहमत का हाथ बढ़ेगा। आ तेरे आंसुओं को पोंछ दूं, उसी के कर्म का रूमाल बढ़ेगा। अब तेरी आंखों के बहते हुए चश्मे को साफी बना कर रख देगा कि तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। इसीलिए हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, मन तू शुदम तू मनशुदी, तू मनशुदम मन तू शुदी, मन तन शुदम तू जाशुदी, मन तन शुदम तू मनशुदी, मन तन शुदम तू जाशुदी, मन तू शुदम तू मनशुदी, मन तन शुदम तू जाशुदी, ताकस न गोयद बादजी, ताकस न गोयद बादजी, मंदी गरम तू दीगरी, तू मैं हुआ मैं तू हुआ, तू मैं हुआ मैं तू हुआ, मैं जिसमें हुआ तू जा हुआ, कोई भी अब ये न कहे मैं दूसरा तू दूसरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। होगा भी होगा, अभी पूरा होगा। अब मुलाहिजा फरमाइएगा बाबू, आगे सुनिए थोड़ा सा। हमारे जलसों में तरन्नुम उतना ही रखिए कि जलसा बचा रहे जलसा बचा रहे। बोलेगा जलसा करवा रहे हैं, पैसे नहीं हजरत, छोटा छोटा बच्चा कर रहा है, पैसे नहीं हजरत। ठीक है भैया, हम लोग कमजोर आदमी हैं, मुंह बड़ा हम भी कर सकते हैं, वरना जितने बड़े बड़े मुंह लेकर घूम रहे हैं सबों के मुंह की औकात अपने इल्म से नाप सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। कोई मोटा लिफाफा लेने से बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा हो। इसलिए 50,000 देकर मत बुलाओ, जलसों को बचाओ। 50,000 आप दीजिएगा, फिर फेसबुक पे आप छोड़िएगा, फला गवैये को 50,000 में बुलाइए। तो खतीब भी इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है, दिल तो फटेगा। क्या हम दीन समझाएं तो मेरी कोई हैसियत नहीं। वो आए आप उड़ाइए, वो ले जाए फिर आप चले जाइए। बहुत जमा, क्या जमा, नाज शरीफ सुन के कुछ सीखा का कुछ नहीं, बस झूमते रहे। बात वो करो जिससे दिल झूम जाए, बात वो करो जिससे दिल झूम जाए। मैं क्या कह रहा था? तीसरी किस्म जो होती है वो सिर्फ सजदों तक नहीं रुकती। ए नमरूद, तुझमें कितनी हिम्मत है ला, तुझमें कितनी ताकत है ला, लकड़ियां जमा कर लगा आग। तुझे नहीं मालूम मैं वो इंसान हूं जिसकी हिम्मत आग नहीं देखती है। नारे नमरूद में जो कूद जाए उस मर्द को मर्द हिम्मत कहते हैं। और जब मर्द हिम्मत समझ गए, हालांकि इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो एक शेर है हजरत बेदम शाह वारसी का।
भैया नहीं समझो तो समझने की पहले कोशिश करो, फिर समझ में नहीं आवे तो कुछ समझदार लोगों से मिल लिया, उसके बाद कुछ आड़ा तिरछा लगे तो बात करो, वरना डायरेक्ट मत बोला करो भाई। हजरत बेदम सिर्फ शायर का नाम नहीं है, जिसे वारिस की नजर ने दम दिया है वो उस बेदम आदमी है। एक शेर है जो एक होता है जाहिद खुश्क, एक होता है मौलवी खुश्क, दोनों से अल्लाह बचाए, दोनों से अल्लाह बचाए। खुश्क मौलवी वो तरीकत नहीं जानता, और खुश्क सूफी वो शरीयत नहीं जानता, और जब तक दोनों नहीं जानोगे तो तर नहीं हो पाओगे। हजरते सरकारे सुरकाही, हजरते शेखुल मशाइख मौलवी पढ़कर भी माँ की खिदमत न कर सका, मौलवी हदीस सुना सुना कर भी माँ की खिदमत न कर सका, मौलवी कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर भी माँ की खिदमत ना कर सका, मगर पैदा हुए तेगे अली। अभी तो बच्चे हैं, माँ ने सुलाया था बगल में, नींद टूटी तो देखा बाबू नहीं, बाबू गया कहाँ? माँ बेचैन होकर उठी तो क्या देखती है? मेरा बाबू तो मेरे कदमों को चूम रहा है। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, बारक अल्लाह, बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। तो ये हजरत ख्वाजा सरकारे सुरकाही न सिर्फ खुश के सूफी थे, न खुश के आलिम थे, अमा आलिम ऐसे थे कि तरीकत मुस्कुरा गई, और सूफी ऐसे थे कि शरीयत मुस्कुरा गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सरकारे सुरकाही आहा, उसे शेख अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। भैया बचो, जहाँ खुश के मौलवी मिले उससे भी बचो, और जहाँ खुश के बाबा मिले उससे भी बचो। दोनों से बचोगे, और जहाँ दोनों मिल जाए वहीं रचोगे, तो आलम ये होगा कि ख्वाजा ख्वाजा करते रहोगे, तुम गुलाम ख्वाजा हो जाओगे, गौस गौस करते रहोगे, तुम गुलाम गौस। अब तवज्जो चाहूँ, इजाजत है? जो 18 साल से लेकर 28 साल का जवान है वो एक बार हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं पूरे भारत में आमतौर पर ये जलसों में कहता हूं, अगर मुफ्ती हो मखदूम को पढ़ो, अगर आलिम हो मखदूम को पढ़ो, काजी हो मखदूम को पढ़ो। तो काजी का झगड़ा हो रहा भैया, मैं काजी तू काजी, तू काजी मैं काजी, तू काजी मैं काजी। कानपुर में चले जाइए तो 10-10 काजी, ये सिलसिला रजविया का काजी, ये सिलसिला बरकातिया का काजी, ये सिलसिला अशरफिया का काजी, ये सिलसिला शेरे बेशेले सुन्नत का काजी। हमने कहा ठीक है कर रहे हो, काजी का माना फैसला करने वाला, करो फैसला, करो फैसला, करो फैसला, करो फैसला। सुनो, काजी होना अच्छी बात है, मगर काजी बन कर रहना बहुत मुश्किल है। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं आपकी नसीहत, आपको नसीहत कर रहा हूं, वसीयत कर रहा हूं कि पहली चीज तो मनसब। कहां जा रहे मेहबर भाई? क्या लग गए आपको? क्या जरूरत है आपको? उंगली दिखाई तब समझेंगे हम। हाँ ठीक है, जाइए जल्दी से, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। जरा एक बार हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात और कर रहा हूं, बाबू अनीस सुनो। सरकारे मखदूम, उनके एक मुरीद ने खत लिखा, उनके एक मुरीद ने खत लिखा। पहले क्या खत लिखा जाता था, और खत लिखने वाले मुरीद क्या पूछते थे? अब तो रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। वही मुरीद अजीज है जिसके पास लिफाफ मोटा हो, और गरीब को तो कोई पूछता ही नहीं। पहले वो मुरीद होते थे कि जो वाकई फकीर होना चाहता था वो आए, जो फकीर होना चाहता था वो आए।
और उसे संवारा जाता था, सजाया जाता था, निखारा जाता था, बनाया जाता था, उनकी मरम्मत की जाती थी, उसे लाइट दिया जाता था, उसे चमक दी जाती थी। खत आता था मुरीद का पीर के पास, तो पीर मुस्कुराता था, मेरे मुरीद ने खत लिखा है। और जब पीर लिखता था खत मुरीद के नाम, तो जब मुरीद तक वो खत पहुंचता था तो पहले वो चूमता था, आंखों में लगाता था और झूम के कहता था, मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है। क्या होता था खत में? आजकल तो मुरीद कीजिए, हमसे बहुत लोग कहते हैं हजरत आप मुरीद नहीं करते हैं, अब्बा हुजूर के खलीफा आप हैं, फला हजरत के खलीफा आप हैं, फला हजरत के खलीफा आप हैं। हमने कहा हम कभी मुरीद नहीं करेंगे, पहले तो हमको पीर बनने दो, पहले तो मुझको पीर बनने दो। बन भी गया तो मैं मुरीद नहीं करूंगा। क्यों? कहते जो भी मुरीद आता है इसमें तावीज लेने आता है। दुकान नहीं चल रही, तावीज दे दीजिए। बेटा बीमार नहीं है, तावीज दे दीजिए। बेटी को बुखार नहीं उतर रहा, तावीज दे दीजिए। कभी तू भी तो आके बोल के मेरा दिल बीमार है, इसका तावीज दे दीजिए। दिल की सफाई करो, नजरों को पाक करो। खिलाफत मिल गई और चुपके से बाजारे हुस्न में जाकर अय्याशी का सामान खरीदते हो, न तेरी खिलाफत रहेगी न तेरी पीरी मुरीदी। 4 दिन की जिंदगी हो सकता है पीरी मुरीदी का कारोबार चल जाए, मगर एक अदालत वो है जहां कोई शोर से नहीं होगा, जहां किसी की सिफारिश नहीं सुनी जाएगी, और जो सिफारिश करेगा वो तेरे जुर्मों को जाहिर भी करके सिफारिश करेगा। फिर समझ में आएगी तुझे तेरी औकात, कि दुनिया तुझे बाबा कहती थी, मगर कयामत के दिन सवा नेज़े पर आके निकलने वाले सूरज ने तेरी औकात कैसे नाप दी। बहुत बड़े पीर, बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम, इतने बड़े अल्लाह के वली, तारीख में 2 वली ऐसे हैं मशहूर तरीन, जो बड़े बादशाह थे मगर सल्तनत छोड़ दी, रब ने विलायत का बादशाह बना दिया। एक हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम और एक कचौचा मुकद्दसा का सैयद सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी। मैं हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम की कहानी सुना रहा हूं, इस वाक़े को सुन लीजिए आप, फिर मेरी गुफ्तगू तमाम होगी। हजरत आजकल तो जन्नत फ्री में दी जा रही भैया, अजीब अजीब तरह के लोग निकले हैं। मेरी कौम भी कम सीधी नहीं है, शरीफ नहीं है बेचारी। कहता पीर साहब का हाथ चूम लीजिए जन्नत, गाड़ी चूम लीजिए जन्नत, टायर चूम लीजिए जन्नत, रजनीगंधा मंगा के दे दीजिए जन्नत। यार जन्नत इतनी सस्ती अगर होती तो हर कोई जन्नती हो जाता। टमाटर तो फ्री में कोई देता नहीं भैया, जन्नत कहां से मिल जाएगी? आलू तो कोई फ्री में देता नहीं फैजी साहब, जन्नत कहां से मिल जाएगी? वक्त का आशिक, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का आलिम रब्बानी, वक्त का सूफी कामिल, वक्त का मुहद्दिस, मुजद्दिद मुहद्दिस, अजीम शायर, अजीम सूफी, बरेली वाला आका इमाम अहमद रजा, वो कहते हैं तड़प कर, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाने। ये है मसला के आला हजरत। फ्री में जन्नत देना ये मसला के आला हजरत नहीं है। रब को मना ले फिर उसकी रहमत जन्नत मिल जाए, ये मसला के आला हजरत है। गलत इंटरप्रेट मत करो। अपनी दुकानदारी का शटर बढ़ाने के लिए मसलक आला हजरत का गलत मतलब मत निकालो।
अपने बाजार तिजारत को हसीन बनाने के लिए मसलक आला हजरत की गलत तशरीह मत करो। मसलक आला हजरत नारों का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत चिल्लाने का नाम नहीं है, बल्कि मसलक आला हजरत ये है कि जब तू सजदे में जाए तो इस तैयारी में जा कि सर झुकेगा मुजफ्फरपुर में मगर दिल झुकेगा मदीना शरीफ में। इन दिनों एक रिवायत चली है, मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, कौम की इस्लाह कर रहा हूं, अपनी इस्लाह भी कर रहा हूं। आजकल जिस इश्तिहार में देखिए औलादे गौसे आजम, औलादे रसूल, शहजादे गरीब नवाज, शहजादे फातिमा ज़हरा, अरे जब सैयद कह दिया तो सब हो ही गया। जब सैयद कह दिया तो सब हो गया। सरकार मुहद्दिस आजम से भी बड़ा कोई सैयद होगा इस वक्त? सरकार हुजूर शफी मियां से भी बड़ा कोई सैयद होगा इस वक्त? सरकार आले रसूल महरवी से भी बड़ा कोई सैयद होगा इस वक्त? सैयद नूरी मियां से भी बड़ा कोई सैयद होगा इस वक्त? सदुल्ला फाजिल से भी बड़ा कोई सैयद होगा इस वक्त? मगर इन लोगों ने इतने अलकाब अपने आगे पीछे नहीं लगाए, चूंकि इनकी जिंदगी थी अपनी जिंदगी संवारो। इनका तकवा बोलता था मुहद्दिस आजम है, इनका इल्म बोलता था सदुल्ला फाजिल है, इनका मिजाज बोलता था कि ये शहजादे हज़रत नूरी मियां है। आज इल्म नहीं, तकवा नहीं, फतवा नहीं, बाजारी होके रह गए तो लक़ब लेकर मार्केट में आते हैं। अरे लक़ब से कोई पीर नहीं होता, तकवे से पीर होता है। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। गली में पूजरो दलके अवैस से चादरो ज़हरा, लड़ाई करते मेरा पीर अच्छा तेरा पीर अच्छा, मेरा पीर अच्छा तेरा पीर अच्छा। ये जानते लड़ाई क्यों होती है? मुरीद हुआ, तरबियत नहीं हुई। मुरीद हुआ, तरबियत नहीं हो। जब तरबियत हो जाती है ना तो वो कभी नहीं बोलेगा मेरा पीर अच्छा तेरा पीर अच्छा नहीं, वो ये बोलेगा तेरे पीर में मेरा पीर दिखता है, तेरे पीर में मेरा पीर दिखता है, मेरे पीर में तेरा पीर दिखता है। ये कब होता है? जब दिल साफ होता है। हजरत अदहम, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, इस वाक्य को सुनाना जरूरी है चूंकि छिड़ गया है। सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम एक मर्तबा बादशाह है, अपनी सल्तनत में है, रात 12 बजे का हिस्सा है, अपने पलंग पर होंगे। पलंग पे रह के भी अल्लाह को याद करते थे। बादशाह थे मगर याद इलाही से गाफिल नहीं थे। अल्लाहू 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 हक हू इल्लाहू इल्लाहू। अचानक ऐसा लगा कि इनकी हवेली की छत पर कुछ दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा। बादशाह थे रंग में आ गए कि कौन मेरी हवेली की छत पे इस तरह दौड़ रहा है? तो ऊपर से आवाज आई कि मेरा ऊंट गुम हो गया था, उसी को पकड़ने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। तो बादशाह ने कहा मेरी हवेली की छत है, ये ऊंट थोड़ी यहां मिलेगा तुम्हें, ढूंढना है तो जाकर किसी जंगल में ढूंढो, किसी मैदान में जाकर ढूंढो, हवेली की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता। आवाज आई बादशाह अगर आपकी हवेली की छत पर मेरा खोया हुआ ऊंट नहीं मिल सकता तो फिर आप जिस नर में बिस्तर पे रहकर रब को याद कर रहे हैं इससे रब भी नहीं मिल सकता। न जाने कौन सी घड़ी थी, क्या दिल पे कैफियत गुजरी, छोड़ दिया हुकूमत चल पड़े, रब की याद में जंगल को मंगल बना दिया। अल्लाह ने वो करम किया, इसे वली हुए कि एक मर्तबा दरिया के रास्ते से गुजर रहे थे और आपके हाथों से सुई छूट कर गिर गई। आप फरमाते हैं दरिया की मछलियों, इब्राहिम इब्न अदहम की सुई गुम हो गई है, निकाल के लाओ। दरिया की सारी मछलियां सतह आप पर तैरने लगी, सबके मुंह में एक एक सुई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई, किसी के मुंह में एल्यूमिनियम की सुई। सुइयां सब मछलियों के मुंह में और लाला के दिखला रही है। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने कहा मुझे सोना न दिखाओ, चांदी न दिखाओ,
अगर सोना पसंद मैं करता तो कभी सल्तनत नहीं छोड़ता। मुझको मेरी सुई लाकर दिखाओ। एक मछली किनारे आई, अब मुंह में लेकर लोहे की सुई आई। आपने लेकर फरमाया हाज़िही है या इबरती, ये है मेरी सुई, ये है मेरी सुई। इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए। उनकी जिंदगी का ये हिस्सा सुनो मेरी गुफ्तगू, इसके बाद कुछ देर और चलेगी, हुक्म होगा तो इसको आप सुन लो। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, जुबान मेरी है, बात बुजुर्गों की है, पैगाम साहिब मजार का, पैगाम साहिब मजार का है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम जब घर से निकले थे रात की तन्हाई में, तो इनकी बीवी के पेट में इनकी एक अमानत पल रही थी। कुछ दिनों के बाद बेटा पैदा हुआ, बड़ा हो गया, शादी हो गई, बादशाह हो गया। माँ ने कहा बेटे सब हो गए हो, हज भी कर लो। बादशाह पहुंचा हज करने के लिए, काबे का तवाफ कर रहा था। 3 मरतबा काबे का चक्कर लगाया। अचानक कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, ए हज करने वालों मुबारक हो, इस मर्तबा हज करने वालों में एक ऐसा अल्लाह का वली आया है जिसका नाम इब्राहिम इब्ने अदहम है। रब ने चाहा तो उनके सदके में सबका हज कबूल हो जाएगा। जैसी सुना इब्राहिम इब्ने अदहम, बेटा तवाफ कर रहा था, 3 चक्कर लगा चुका था, ये तो मेरे बाबा का नाम है। हज किया, मुकम्मल किया, तवाफ किया, सफा मरवा का चक्कर काटा, तहलीक किया, मुकम्मल कर लिया जब सारा काम, तो पूछने लगा कहाँ है वो इब्राहिम इब्ने अदहम। हजरत बेदम शाह वारसी की जुबान में कहने वालों ने कहा, पूछो ना उनकी राह, पूछो ना उनकी राह, बस बढ़ते चले चलो। होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। चल पड़े, भीड़ थी दीवानों की, बादशाह भी उसी भीड़ में था। हम जैसे करोड़ों हैं, हम भी हैं करोड़ों में। बादशाह भी था, अपने पांव के पंजे के बल यूं खड़ा हुआ और देखने लगा मेरे बाबा कैसे लगते हैं। जैसे ही देखा, हजरत की नजर बादशाह पे, बादशाह की नजर हजरत पे। पेदरे हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं, ए भीड़ वालो जरा रास्ता छोड़ दो, बादशाह जो लाइन में खड़ा है उसको आने दो। जो तुम्हारा बादशाह है ना, वो मेरा बेटा है। पेट में जब था तब मैं छोड़कर आ गया था। दोनों गले मिले, शफकते पेदरी जज्बे पेशरी, आपस में गले मिली, दोनों गले मिले। उसके बाद 2-3 दिन साथ रहे। फिर हजरत ने फरमाया बेटे चले जाओ, बादशाहत भी देखनी है, मुल्क भी देखना है। अब जो सुनाना चाहता हूं खूब अच्छी तरह सुनना। जब बेटा जाने लगा तो कहा अब्बा पैदा हुए, जवान हुए, बादशाह हो गए, तब कहीं जाकर आप मिले, फिर कब मिलिएगा क्या पता है। एक वादा कीजिए अब्बा। कहा बोलो क्या बात है। कहा वादा ये कीजिए कि कयामत के दिन मिलिएगा। सुनो, अल्लाह वाले जन्नत बांटते हैं कब, जब रंग में होते हैं, वरना जन्नत कितनी मुश्किल चीज है ये बुजुर्गों की जिंदगी से समझो। कहा अब्बा जन्नत में कयामत में मिलिएगा, ये वादा कीजिए। बाप ने कहा वादा किया मिलूंगा। बेटा भी चालाक था, बाप का बेटा था तो बेटा भी चालाक होता है। अलवाला तो सिरुन ले अभी। कहा बेटा, बेटे ने कहा अब्बा वादा तो कर लिया कि कयामत में मिलिएगा, ये भी बताइए कयामत की भीड़ में कहां पे मिलिएगा। तो वालिद ने कहा सुनो, कितना बड़ा अल्लाह का वली, मैंने बताया समंदर की मछलियां इशारे पे नाचती थी। वो अल्लाह का वली वो कहते हैं कि मुझको ढूंढना हो तो हौजे कौसर पे ढूंढना, जहां और हौजे कौसर पे भी उस जगह पे ढूंढना जहां पर प्यासों में ज्यादा प्यासे लोग, उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासे लोगों में तुम्हारा बाप भी एक प्यासा होगा। बेटे ने कहा अब्बा अगर ढूंढा वहां और नहीं मिले अब तब पहुंचने में लेट हो जाए, और नहीं मिले तब तो कहा कि जहां पे अमल तौला जाएगा ना, मीज़ाने अमल, मीज़ान, वहां ढूंढ लेना है। तो बेटा भी पढ़ा लिखा था, कहा कि अब्बा
जो अमल का तराजू है, 2 पल्ले होंगे, 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। ये बताइए किस पल्ले के पास आप रहिएगा? तो अल्लाह वाले ने कहा कि जिस पल्ले की तरफ गुनहगारों की भीड़ हो, मैं भी उन्हीं गुनहगारों में रहूंगा। उसके बाद बेटे ने कहा अब्बा अगर वहां भी नहीं मिले तब? हाय हाय, कैसे लोग हैं जो फ्री में जन्नत बांटते हैं। खौफ क्यों नहीं आता, डर क्यों नहीं लगता? गौर से सुनना मेरी 4-5 मिनट की गुफ्तगू को, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। एक बार जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम से बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब? हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटे अगर मैं वहां नहीं मिल सका तो जहन्नम के दारोगे से जाकर पूछ लेना। जहन्नम के दारोगे से जाकर पूछ लेना, ए दारोगे जहन्नम, क्या इस रास्ते से मेरे बाबा इब्राहिम इब्ने अदहम गुजरे हैं? अगर कह दे हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप को दुनिया वली कहती थी मगर तेरा बाप रियाकार था। तेरे बाप के पास कोई पूंजी नहीं थी, बस दुनिया को दिखावे का सारा मामला था। तेरा बाप जहन्नम चला गया। ये कह के रोने लगे। बाप को रोता देखकर बेटा भी रोने लगा। कुछ देर रोने के बाद कहते हाँ अमल पर भरोसा तो नहीं है, अमल किए जा रहा हूँ मगर अमल पे भरोसा नहीं है। भरोसा रब की रहमत और मुस्तफ़ा के करम पर है। रब की रहमत और मुस्तफ़ा के करम पर है। अगर जहन्नम का दारोगा कह दे इधर से इब्राहिम इब्ने अदहम नहीं गुजरे तो समझ लेना कि तेरे बाप को अल्लाह ने जन्नत का मुसाफिर बना दिया। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए। हजरात जिंदगी बेहतर कीजिए, विलायत की जिंदगी को समझिए, बुजुर्गों के मिशन से प्यार कीजिए। इस्लाम भारत में मोहब्बत से फैला है, उस मोहब्बत को आम कीजिए, उस प्यार को आम कीजिए। मैं वो शेर 2-3 शेर पढ़ देता हूँ भाई, घबराइए नहीं। मैं 2 मिनट में मैं उधर ही जा रहा हूँ और अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप भारत में है ना, आप भारत में है ना, सिलसिले चिश्तिया मेजबान है, अब बाकी सिलसिला यहाँ मेहमान है। सिलसिले कादरिया मेजबान नहीं है, मेहमान है। सोहरवर्दिया मेहमान है, नक्शबंदिया मेहमान है, रिफाइया मेहमान है, गजालिया मेहमान है। सब सिलसिले मेहमान हैं। बिछा दिया गरीब नवाज वालों ने दस्तरखान, बिछा दिया दस्तरखान। चले आओ कादरियो, चले आओ नक्शबंदियो, चले आओ सोहरवर्दियो। तो जिस माहौल में गरीब नवाज आए और जिस माहौल में भारत में इस्लाम फैला, तो इन बुजुर्गों ने इस्लाम कैसे फैलाया। भारत में रहना है तो इन बुजुर्गों के मिशन को छोड़कर इस्लाम फैलाने की बात नहीं कर सकते। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं ना 2 जुमलों में, कभी नहीं कर सकते आप। तो कैसे फैलाया, ये खुद एक बहुत बड़ा चैप्टर है मुझे ऐसे छोटे मौलवियों के लिए। बस एक बात करूं, अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली का नाम तो सुना ना भाई। जल्दी से बोलो 3 मिनट में। मगरिब की नमाज पढ़ के मुरीदों के साथ निकले, अंधेरा छा गया था। एक घर के करीब से गुजरे, एक गरीब औरत की झोपड़ी थी। बाबू गौर से सुनना, एक गरीब औरत की झोपड़ी थी, गुजर रहे थे। अचानक जैसे उस घर के करीब से गुजर रहे थे, अंदर से बर्तनों के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। हजरत ख्वाजा नसीर रुक गए, मुरीदों से खादिमों से कहा इस घर से बर्तन के इतना तेज गिरने की आवाज क्यों आई? तो किसी ने कहा सरकार एक यहूदी मजहब की मानने वाली औरत का घर है। एक यहूदी मजहब की मानने वाली औरत का घर है। कहा आवाज क्यों आई? मैंने ये पूछा है, आवाज क्यों आई मैंने ये पूछा है। तब कहा हजरत गरीब औरत है, शौहर नहीं है,
छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन में मेहनत करती है, बच्चे को खिलाती पिलाती है, शाम का सूरज डूबने से पहले बच्चों को खिलाकर पिलाकर सुला देती है। इस गरीब औरत के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि शाम में जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, तो इस गरीब घर की औरत के घर में चिराग जल सके, रोशनी हो सके। इस कदर गरीब औरत है ये। इस कदर गरीब है। वहीं से पलट गए, खानकाह पहुंचे, खादिम को बुलाया, कहा मेरी खानकाह में जितने चिराग जलते हैं सब लेकर आओ। सारे चिराग लाए गए। उन चिरागों में जो सबसे बड़ा चिराग था, हजरत ख्वाजा नसीर कहते कल से ये चिराग मेरी खानकाह में नहीं जलेगा, उस यहूदी मजहब की मानने वाली गरीब औरत के घर में जलेगा। और उसके बाद का सुनो, चिराग पहुंचा देना और हर दिन सूरज के डूबने से पहले तेल भी पहुंचा दिया करना। और सुनो, मेरी खानकाह का लंगर जब तकसीम हो तो बाद में लोगों में तकसीम हो, सबसे पहले उस गरीब औरत के घर में पहुंचना चाहिए। शुरू हो गया। 8-10 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद वो औरत अपने बच्चों के साथ खानकाह पहुंच गई। अब पूछती है कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा? किसी ने कहा उस हुजरे की तरफ है। चल पड़ी अपने बच्चों के साथ। हजरत की नजर झुकी थी, याद इलाही में महवे थे। कुछ देर के बाद जब हजरत ने अपना सर उठाया, देखा दरवाजे पे कुछ बच्चे हैं, एक औरत है। आप कहते हैं बाबा तुम कौन हो? औरत तड़प कर कहती है गजब है बाबा, खिलाया आपने, रोशन किया आपने। दिल्ली में तो मेरे सब थे, मगर मेरा घर दिल्ली में किसी ने रोशन नहीं किया। चरागे दिल्ली तो आप हैं, चरागे दिल्ली तो आप हैं। आपने मेरा घर रोशन किया। कहा कौन हो तुम? कहा वही तो हूं बाबा। कहा अच्छा कोई जरूरत है बेटी तो बोलो, और कुछ चाहिए तो बेटी बोलो, अभी नसीर है। तो कहा बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस सोच ये रही हूं कि जब दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने का अमीर कैसा हो। दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने का अमीर कैसा होगा। यहूदियत का बुत तोड़ता हूं, आपके दामने करम में आ गई हूं। मेरे और मेरे बच्चों के सीने से यहूदियत का बुत निकालिए और अपने आका मोहम्मद अरबी की इस्लाम का सूरज डाल। इस तरीके से इस्लाम फैलाया, इस तरीके से दीन फैलाया। मैं पलट कर एक जुमला कहूं कि दुनिया को बनानी है तो अमल जरूरी है, आखिरत को बनानी है ईमान जरूरी है। दोनों को संवारना चाहिए ताकि रब बना आतना फिर दुनिया हसना भी हो व फिल आखिरत हसना भी हो। और आगे जो जुमला कर रहा हूं वो जवानों सुन लेना, दीन बचाना है अमल करो, दीन फैलाना है मोहब्बत करो। दीन बचाना है अमल करो, दीन फैलाना है मोहब्बत करो। शुक्रिया। दूर से सरापा खुद से है। मैंने कोशिश की अपने तौर पर इस माहौल में कि अकीदत भी रहे, अजमत भी रहे, दावत भी रहे, इस्लाह का नुक्ते नज़र भी रहे, करामत भी रहे, इस्तिकामत भी रहे। करामत और इस्तिकामत जिसके पास आ जाए उसे न कोई हुकूमत डराती है, न कोई जालिम डराता है, न कोई जुल्म उसे डराता है। मैं सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, बुजुर्गों को मानते रहो और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते रहो। जिस दिन नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दोगे ये दिल तेरा वली हो जाएगा, और जब तेरा दिल वली हो जाएगा तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर तेरे दिल में ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। आओ उर्स सरापा कुछ में आने वालों, सिर्फ चादर चढ़ाने के लिए नहीं आओ, सिर्फ फूल पेश करने के लिए मत आओ, बल्कि उस उर्स के मौके से जो सच्चा पैगाम मिले उस पैगाम को लेकर यहाँ से जाओ। और एक चीज यहाँ से लेकर, हजरत एक चीज यहाँ से लेकर जाओ, 1 मिनट सिर्फ मैं लूंगा आपको। हजरत दातागंज बख्श हिजवेरी, जहां सरकार गरीब नवाज ने चिल्ला किया और जहां से खूब करम लेके आए सरकार गरीब नवाज, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि किसी को विलायत की राह में आना है तो 1 साल खिदमत खल्क करे।
एक साल खिदमत खल्क करे, फिर दूसरे साल रज़ाए इलाही के रास्ते पे चले। और खिदमत खल्क में न हिंदू देखा जाएगा, न मुस्लिम देखा जाएगा, न सिख देखा जाएगा, न ईसाई देखा जाएगा। इसलिए कि खिदमत खल्क की आवाज़ ये है, जो मजबूर है उसकी खिदमत करो। नमाज से बड़ी इबादत है कोई हमारे लिए? बोलो भाई मुसलमानों, आप बोलो, नमाज से बड़ी इबादत कोई हमारे लिए? बाबू मौजूद है, हजरत मौजूद है, हजरत मौजूद है, हमारे भाई मौजूद है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, ईशा की नमाज का वक्त हो, फज्र की नमाज का वक्त हो, वजू करके तैयार होकर आप निकले, सामने मुसल्ला है, मस्जिद नमाज पढ़नी है, और अचानक आपको खबर मिल जाए कि पड़ोस में एक हिंदू मजहब की औरत है, एक हिंदू मजहब का बच्चा है, एक सिख फिक्र का लड़का है, वो गिर गया, हाथ टूट गया, चल नहीं पा रहा है, घर में परेशानी है, अगर ज्यादा देर किया खून बहने का अंदेशा है, इतना खून बहेगा कि वो मर सकता है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? नमाज छोड़ दी जाएगी। पहले उसे ये नहीं देखा जाएगा कि इसका मजहब क्या है, इसका दीन क्या है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, पहले उसके इलाज का इंतजाम किया जाएगा। इसे कहते हैं खिदमत खल्क। जब खिदमत खल्क करोगे तो दिल अच्छा होगा, और जब दिल अच्छा हो जाएगा तो उस दिल में खुदा की तजल्ली उतरने लगेगी, और जब तजल्ली उतरने लगेगी तो विलायत का सफ़र आसान हो जाएगा। अल्लाह हम सबों को इस राह का मुसाफिर बनाए जहाँ सुकून भी है, आराम भी है, चैन भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है। और एक जुमलों में कह दूं, इसी रास्ते में हजरत निज़ाम का रंग है, सुभान अल्लाह। इसी रास्ते में साहिब मज़ार का जलवा भी है। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी बेशी आई हो तो मेरा अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, सब गवाह मौजूद हैं, और जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उस पर खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नूह तूफ़ान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग।